Dear learners, let's talk about why to learn PHP. ऐसा क्या है PHP में जो आपको PHP लर्न करना चाहिए? अगर हम PHP के इंट्रोडक्शन पे फोकस करें तो सबसे पहली बात है कि PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका प्राइमरीली हम यूज करते हैं डायनेमिक वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। दूसरी बात आती है कि PHP एक एम्बेडेड लैंग्वेज है जिसको हम एम्बेड कर सकते हैं HTML के साथ। मतलब PHP के कोड को हम इजीली HTML के साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने HTML के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट को एम्बेड किया। ये एक ओपन सोर्स और फ्री लैंग्वेज है। इसको डाउनलोड करके आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। इवन आपको PHP डाउनलोड भी नहीं करना होता। PHP आपको सर्वर के साथ मिलता है। हम सर्वर का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और जैसे कि वैम्प सर्वर या जैम्प सर्वर आता है उसका हम यूज करते हैं और ये ओपन सोर्स और फ्री है। ओपन सोर्स होने की वजह से इसमें लार्ज कम्युनिटीज प्रेजेंट हैं PHP के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें डेवलपर्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, अपने कोड्स देते हैं और उसकी हेल्प से PHP को डेवलप किया गया है। इसको हम लोगों को परचेज नहीं करना होता, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आती है बात, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी रखती है। तो PHP जो है वो सभी सर्वर्स के साथ या सभी आप कह सकते हैं सिस्टम्स के साथ यूज की जा सकती है। चाहे आपका अपाचे हो, IIS हो, कोई भी सर्वर हो, आप उसके साथ PHP को कंपैटिबल कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी होती है इसकी। और साथ ही साथ किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैक OS हो, हर प्लेटफॉर्म के साथ PHP कंपैटिबल है। रिच फीचर सेट होता है इसमें, जो कि आप कह सकते हैं कि PHP एक वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाहे वो MySQL हो, PostgreSQL हो, Oracle हो या कोई भी दूसरा डेटाबेस सर्वर हो, आप यूज कर सकते हैं PHP के साथ। हम लोग PHP के साथ MySQL यूज करेंगे, दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सर्वर जिसका हम यूज करते हैं। और इसकी हेल्प से हम लोग सेशन हैंडलिंग, फॉर्म हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और इसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह के साथ इसको एम्बेड कर सकते हैं और क्लब कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन सी वेल नोन एप्लीकेशंस है जो ऑलरेडी PHP में बनी हुई हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट 5 वेल नोन वेब एप्लीकेशंस दैट आर बिल्ट यूजिंग PHP। नंबर 1 इज वर्डप्रेस। अगर हम बात करें वर्डप्रेस की तो आप सभी ने वर्डप्रेस का नाम काफ़ी सुना होगा और वर्डप्रेस के थ्रू हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट करके डिफरेंट वेबसाइट्स बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती हैं, जिसमें डिफरेंट थीम्स और प्लगइन्स होती हैं और वर्डप्रेस खुद ही कम्प्लीटली PHP से डेवलप है। नंबर 2 फेसबुक है। फेसबुक की अगर हम बात करें तो एवरीबडी इज नोइंग अबाउट फेसबुक। फेसबुक आज से नहीं है, फेसबुक काफी समय से आप यूज करते आ रहे हैं और फेसबुक कंप्लीटली PHP में बना हुआ है। नंबर 3 ड्रूपल। सो अनदर पावरफुल CMS जिसका हम यूज करते हैं और डिफरेंट रोबस्ट फीचर्स इसमें होते हैं। ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉगिंग के लिए या एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग ड्रूपल का यूज करते हैं और ये भी इंटायरली PHP में डेवलप है। जूमला का भी नाम आपने सुना होगा। ये भी एक वर्सेटाइल CMS सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर आती है बात मैग्नेटो की। तो मैग्नेटो भी एक ओपन सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि मर्चेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और मैग्नेटो एक पावरफुल मार्केटिंग का भी सॉफ्टवेयर है जिसमें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैटलॉग मैनेजमेंट के टूल्स वगैरह मिल जाते हैं और इसको भी डेवलप किया गया है PHP के थ्रू। तो आप समझ सकते हैं कि PHP की हेल्प से कितने ज़्यादा पावरफुल वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। PHP मेनली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट बाय लर्निंग PHP व्हाट यू कैन डेवलप, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो आप डेवलप कर सकते हैं। So you can develop wide variety of web applications using PHP. Number 1 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि वर्डप्रेस या जूमला है वो भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरीके के सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर 2 है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन स्टोर्स आप बना सकते हैं जैसे कि मैग्नेटो है या वूकॉमर्स है। वूकॉमर्स जो है वो किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ हम यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, पेमेंट गेटवेज वगैरह इंटीग्रेट करते हैं जो कि कंप्लीटली PHP में बना है। तो इस तरीके के ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म भी आप डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। नंबर 3 सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो आप डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी बना सकते हैं। लिंक्डइन, फेसबुक जैसे सॉफ्टवेयर भी बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। नंबर 4 आता है वेब पोर्टल या फोरम्स। नंबर 5 कस्टम वेब एप्लीकेशन। किसी भी तरीके की, चाहे एक जिम की वेबसाइट हो, चाहे एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम हो या फिर आप कोई भी डिफरेंट
बुक शॉप का है, अगर आपको कोई ई बुक की वेबसाइट बनानी है कमर्शियल, तो ये सभी आप इजीली PHP की हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि आफ्टर लर्निंग बेसिक PHP एंड MySQL आप कितने अच्छे पैकेजेस की जॉब पा सकते हैं, या लाइक सिंपली किस तरीके का करियर परस्यू कर सकते हैं एंट्री लेवल। क्योंकि एंट्री लेवल इसलिए कह रही हूँ बिकॉज सिंपली यूजली क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे नीड सम एक्सपीरियंस, बट अगर आप न्यू PHP सीख रहे हैं, पहली बार आपने PHP पढ़ा है और आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, सो व्हाट आर द कॉमन जॉब रोल्स एंड देयर approximate salary ranges in INR? Let's talk about it. Number 1, जूनियर PHP डेवलपर। तो जूनियर PHP डेवलपर का रोल होता है मेंटेन करने का वेब एप्लीकेशंस को जो कि PHP MySQL पे बनी होती हैं, और आप अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर डेवलपर वर्क करते हैं। आपकी सैलरी 2 लाख से 4 लाख पर एनम हो सकती है। नंबर 2, वेब डेवलपर। वेब डेवलपर का रोल होता है कि वो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलप करता है, प्रॉपर्ली वेबसाइट्स को डेवलप करता है, और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, फंक्शनैलिटी और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं, इन सब पे वर्क करता है। अगर आप एक वेब डेवलपर होते हैं तो आपकी सैलरी इन द स्टार्टिंग, मैं ये एंट्री लेवल बता रही हूँ, एंट्री लेवल जॉब्स, इन द स्टार्टिंग आपकी 2.5 लाख टू 5 लाख पर एनम हो सकती है। नंबर 3 आता है बैक एंड डेवलपर। तो बैक एंड डेवलपर का रोल होता है कि आप फोकस करते हैं सर्वर साइड लॉजिक्स पर, डेटाबेस मैनेजमेंट पर, जो कि आप MySQL के थ्रू करते हैं। और जाहिर सी बात है कि PHP इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बिना आप डेटाबेस को जब फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं तो आप वो नहीं कर सकते। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। PHP क्यों यूज की जाती है? PHP यूज की जाती है ताकि आप अपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टेलविंग या फिर सिंपली बूटस्ट्रैप के फ्रंट एंड वेबसाइट को बैक एंड मतलब डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें, तो उसके लिए ही PHP का यूज करते हैं। तो आपका थर्ड जॉब रोल है बैक एंड डेवलपर का, जिसमें आप डेटाबेस मैनेजमेंट का, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और आपकी सैलरी 3 लाख टू 5.5 लाख पर एनम हो सकती है। नंबर 4 आता है फुल स्टैक डेवलपर, जिसे जूनियर लेवल पर आप वर्क करते हैं। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर एंट्री लेवल पर जाते हैं तो, और आपका रोल सिंपली बोथ फ्रंट एंड बैक एंड को डेवलप करना और हैंडल करना होता है, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग, मैनेजिंग डेटाबेसेस एंड डेवलपिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, और आपकी सैलरी 3.5 लाख टू 6 लाख पर एनम हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है CMS डेवलपर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का भी आप डेवलपर लाइक हो सकते हैं, और इसके लिए आपको सिंपली कस्टमाइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होता है, जैसे कि वर्डप्रेस या जूमला है, और आपकी सैलरी इसमें भी 2.5 टू 5 लाख पर एनम हो सकती है। सो सिंपली लर्न करना है अगर आपको PHP, आप PHP सीख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ PHP यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट अमाउंट गुड जॉब्स। बेसिक से बेसिक वेबसाइट और सस्ती से सस्ती वेबसाइट बन सकती है PHP के थ्रू। सबसे सस्ता सर्वर PHP का मिलता है अगर आप कोई भी इनिशियल लेवल की वेबसाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं। कोई वेबसाइट आपकी, चाहे एक ब्लॉग हो, चाहे आपकी एक सिंपली एजुकेशनल वेबसाइट हो, चाहे आपकी कोई ई कॉमर्शियल वेबसाइट हो, तो सभी वेबसाइट्स मोस्ट ऑफ द टाइम PHP पर बनी होती हैं, आज भी और आगे आने वाले टाइम्स में भी होंगी, क्योंकि सबसे इजी टू गेट एंड इजी टू इम्प्लीमेंट PHP है। और सिंपली इसमें जो सर्वर होता है काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जावा का सर्वर बात करें, जैंगो के लिए आप सर्वर लेने जा रहे हैं तो इनका सर्वर काफ़ी महंगा होता है। मर्न का अगर आप बात करते हैं, वेबसाइट आप बनाते हैं मर्न स्टैक या मीन स्टैक पर, तो उनके जो सर्वर होते हैं दे आर वेरी कॉस्टली, बट एज कम लाइक सिंपली अगर आप बात करते हैं PHP की, तो PHP का सर्वर बहुत कम लाइक आपके होस्टिंग चार्जेस और इसमें डोमेन वगैरह, तो डोमेन तो अलग बात हो गई, होस्टिंग जो सर्वर की होती है काफ़ी चीप होती है, काफ़ी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर टेक्नोलॉजी। सो PHP अगर आपको आती है तो आप बहुत जल्दी ही अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का साथ में होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कभी भी अगर आपकी डिग्री BTech है या नहीं है, आप BCA हैं या नहीं है, अगर आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बेस्ड डिग्री नहीं है, then that is very necessary that you should have multiple technologies in hand। आपको कई सारी टेक्नोलॉजी पर आपका काम होना चाहिए। सिर्फ एक इंटर्नशिप, एक प्रोजेक्ट बना लेने से आपका करियर सेट नहीं हो सकता अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है BTech का या BCA का। और सिंपली BTech BCA का बैकग्राउंड होते हुए भी लोगों को डायरेक्टली डेवलपर की जॉब नहीं मिलती है, ये मैं क्लियरली बता रही हूँ। आई एम इन दिस फील्ड ओनली, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। कोई भी इनिशियल लेवल पर आपको सिस्टम एनालिस्ट बना देगा। अगर आप किसी कंपनी में चाहते हैं, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में भी जाएंगे, SCL TCS में भी जाएंगे, तब भी अगर आप BTech हैं, अच्छे मार्क्स से हैं, आप CS से हैं, IT से हैं, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग सिस्टम एनालिस्ट रोल। आपको डायरेक्टली डेवलपर कोई नहीं बनाता। डेवलपर बनने के लिए यू शुड हैव दोज स्किल्स, यू शुड हैव
द आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे आपका हाथ सेट होना चाहिए। एक लैंग्वेज सीख लेने से या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेने से आपका करियर ब्राइट नहीं हो सकता अगर आप सच में डेवलपर बनना चाहते हैं। और डेवलपर होना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप इनोवेटिव होते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं और आप कुछ नया रोज कर रहे होते हैं। सो लर्निंग PHP opens door to a rewarding web development career. With PHP, you can build dynamic websites, powerful content management systems, and e-commerce platforms. It's beginner friendly, widely used, and offer great job opportunities. So start learning PHP today and shape the digital future with your skills. Thank you and see you in the class.